नाजरीन आदाब, मैं ज़िया अंसारी। दिल्ली में RWA के इलेक्शन किसी प्रधानी या काउंसलर से कम नहीं। RWA के चुनाव में उम्मीदवार निकालते हैं रैलियां, दिखाते हैं अपने जीतने का दमखम। नई दिल्ली ओखला हल्का कई मानों में पूरे हिंदुस्तान में मारूफ व मशहूर है। उसमें सियासत भी शामिल है। जब भी दिल्ली में इलेक्शन होता है तो सबकी निगाहें इस हलके पर होती हैं। ओखला में कोई भी इलेक्शन हो सब अहम होता है। यहाँ RWA का इलेक्शन भी बड़ा ही दिलचस्प होता है। यह इलेक्शन भी गांव की प्रधानी या फिर MCD चुनाव से कम नहीं होता। जिस तरह से पार्टियां अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ आवाम पैनल बनाकर RWA का इलेक्शन भी लड़ते हैं। अबुल फजल इनकलाब के RWA A से D ब्लॉक इलेक्शन में कुल 4 पैनल ने हिस्सा लिया है। वह अपनी जीत की दावेदारी को लेकर इलाके में अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। से मुलाकात करके वोट भी मांग रहे हैं। मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज पैनल को उम्मीदवार जिनका सिंबल है मशाल, जुमे की शाम एक रैली निकाली और अपने दमखम का भरपूर मुजाहरा किया। रैली के दौरान जब उम्मीदवारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं उन्होंने सियासी माहौल बना रखा है, इसी वजह से हमने भी ये रैलियां निकाली है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बातचीत हो के कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि इस तरह का इलेक्शन ना हो, लेकिन हमारी ये जो पिछली RWA काम करके आई है पीछे, और जो उसकी हालत थी उससे पहले एक जगहों को बिल्कुल बर्बाद कर रखा था। और जिस तरह RWA ने डेवलपमेंट किया, RWA के ऑफिस को तैयार किया, पार्क की जगहें तैयार करी हैं, पानी के इंतज़ामात किए जहाँ जहाँ पानी की सख्त ज़रूरत थी। इस इलाके में MLA और काउंसिलर से मिलकर पिछली RW के एक तरीके से आ रही है निकल के, और उन्होंने यहाँ की गली कूचों में जितने नाली और सीवर का पानी का पिछली परेशानियाँ थी उसको बहुत अच्छी तरह से किया। जो काम रह गए हैं हम ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो काम आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से और करें। इसलिए हमारा कोई सियासत का मकसद नहीं है, ना सियासी प्लेटफॉर्म है ये, ना हम सियासी आदमी हैं। ये खिदमत खल के तौर पे यहाँ के लोगों ने बहुत उस पर जोर डाला कि आप लोग आइए और इसको संभालिए, तो इस उससे हम आ गए। और इंशाअल्लाह हम उनकी कोशिशों को ज़रूर, अपनी कोशिशों को, और उनके ताउन के बग़ैर तो नहीं हो सकता। उनका ताउन अगर रहा आवाम का, यहाँ के हमारे इलाके के लोगों का, तो इंशाअल्लाह हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। इस RWA में बहुत सारे अभी काम, इससे पहले कि RWA ने उस वक्त के हालात को देखते हुए जो भी ज़रूरत थी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करी। अब से 20 साल पहले जो हालात थे, ये हालात थे 25 साल पहले कि हमें इलाका किस तरीके से बचाना है, टूटने से बचाना है, DDA से बचाना है। उस वक्त के हालात के हिसाब से उन्होंने काम करा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ पे सड़क और सीवर तकरीबन पूरा काम हो गया है। पानी की बोरवेल की पूरी लाइन इलाके में बिछ गई है। अब मज़ीद जो काम हमें अब समझ में आता है इस वक्त के हालात के हिसाब से, कुछ इलाका हमारा D ब्लॉक का और कुछ और इलाका रह गया है जो कुछ 2-4-5 गली है जो कि सड़क और सीवर डलने से रह गया है। इंशाअल्लाह ताला RWA में आते ही जल्द अज जल्द हम इसको मुकम्मल करवाएंगे। कुछ 2-4-5 गली हमारे इलाके में ऐसी हैं जहाँ पर अभी हमने पानी की लाइन, जो कि हमने 5 बोरवेल पिछले RWA ने करवाए थे, उस पानी को घर घर तक सप्लाई के लिए गली गली में पानी की लाइन बिछाई थी। उसमें मज़ीद 4 या 5 गली हमारी रह गई हैं। इंशाअल्लाह ताला RWA आते सबसे पहला हमारा काम इस पर गौर करना होगा और इसको उस गली तक भी हम पानी पहुंचाएंगे। हमारे वक्त ज़रूरत है सिक्योरिटी की, बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा, ऐसे हालात हो जाते हैं, गाड़ियाँ चोरी और भी बहुत सारे हालात होते हैं जिससे हमें सिक्योरिटी की बहुत अहम ज़रूरत है। तो हमारे इलाके में जितने भी इंट्रेंस गेट हैं, अबुल फजल A से D ब्लॉक तक जितने भी इंट्रेंस गेट हैं, उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के ताउन से, अपने ज़ाती ताउन से और दूसरे वसाइल से हम सब इलाके के हर इंट्रेंस में एंट्री गेट लगाएंगे और हस्बे ज़रूरत जितने भी चौकीदार की ज़रूरत है वो हम पूरे इलाके में चौकीदार रखेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी ज़रूरत जो हम अपने इलाके में छोटी छोटी जो चीज़ है उसको गौर करते हैं कि फ़िलहाल हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पहली पुलिया, अहले हदीस वाली पुलिया, कई सारी पुलिया आती हैं,
जिसके बाहर जब हम अपनी गली से गाड़ी लेके जाते हैं, पुलिया के बाहर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इंक्रोचमेंट तो पूरे इलाके में, मगर मज़ीद इन गाड़ियों पुलिस से लगा के गाड़ी खड़ी होने की वजह से हम जब निकलते हैं गाड़ी लेके, तो उधर से आने वाली कार जो स्पीड से आ रही होती है मेन रोड से, उसका हमें पता ही नहीं चलता। इस वजह से कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो हमने एक ही ज़रूरत महसूस हुई, तो हम पुलिया के बाहर जितनी आसपास गाड़ियां हैं 10 फीट 15 फीट जितनी भी ज़रूरत महसूस होगी, उनको हटवा के उनको जाल वाली फेंसिंग लगाएंगे, ताकि उन गाड़ी खड़े होने की जगह नहीं रहे और उसके अंदर गिरने करेंगे। एक अहम ज़रूरत ये पेश लग रहा है यहाँ पे इलाके में कि हमने बिलाल मस्जिद के पास कुछ ग्रीनरी लगाई, तो लोग बहुत खुश हुए और एक खुशगवार माहौल, अच्छा आबो हवा और अच्छा देखने में लग रहा है। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इलाके में अलग अलग जगह जहाँ भी जगह मिलेगी, हम इलाके में ग्रीनरी और पेड़ पौधे शजरकारी करेंगे। एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो कि हमारे ओखले के दूसरे इलाकों तक पहुँच गई है, एक सहूलियत गैस, ये जो गैस सप्लाई है, उसकी सहूलियत जोरी फार्म जैसे कई सारे इलाकों में पहुंच गई है। हमारा इलाका उस किसी वजह से महरूम रह गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो RW अगर हमारी आएगी, उसकी हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो गैस लाइन हमारे इलाके तक पहुंच जाए। मेरा नाम हाजी तारिक। टोटल जो हमने इस वक्त मेंबरशिप की है, मेंबरशिप ड्राइव में हमारे पास 1454 पर्चियाँ आई हैं। इन मेंबरों को क्या योगदान देना पड़ता है अपने RW? 120 रुपये देने पड़ते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है उनका 120 रुपये का, वो देते हैं और मेंबरशिप की स्लिप लेते हैं। आप जीतने के बाद इस इलाके के लिए एज ए ट्रेजरार क्या करेंगे? एज ए ट्रेजरार तो ट्रेजरार का काम होता है जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने किसी भी चीज़ को अप्रूव करें और जो फंड वो कहें तो उस फंड को रेज़ करना। और हमारे इलाके में एक चीज़ जो हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, एक रह गई है बहुत अहम ज़रूरत, जो मोहल्ला क्लिनिक पिछली RWA के वक्त में हम अपने इलाके में नहीं कर पाए उसे सक्सेस। कुछ हमारे जो विधायक जी हैं उनकी तरफ से कुछ थोड़ा सा ताउन जो है कम रहा और हमारे आपसी कुछ थोड़ा सा उठापटक रही। तो लेकिन हमें जो है अब पूरी तरीके से हम इस बात के लिए कोशिश में हैं कि हम टॉप प्रायोरिटी पे अपने कॉलोनी के अंदर A to D ब्लॉक में कोई भी जगह अरेंज करके और हम मोहल्ला क्लिनिक को यहाँ अप्रूव कराएं।